की जीत है। उन तमाम संघर्ष पसंद लोगों की उम्मीद जिन लोगों ने विश्वास जताया है उन सभी लोगों को मैं एमएलसी उपचुनाव ने बिहार में एक ऐसी सियासी लकीर खींच दी है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के एक आम आदमी ने भरी सर्दी में राजनीतिक दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए। यह कहानी है शिक्षक से नेतागिरी के महारथी बनने की, जिसका शुरुआती पन्ना सरकारी नौकरी से सस्पेंशन तक का है और उसके बाद न जाने कितने पन्ने इसमें जुड़ते चले गए और संघर्ष के इस कहानी को उसका असली मुकाम मिल गया। न किसी पार्टी का साथ, शिक्षकों ने थामा हाथ और जीत गया बिहार के तिरहुत से निर्दलीय चुनाव। शिक्षक से बने नेता का नाम वंशीधर ब्रजवासी, जो बन चुके हैं तिरहुत के नए एमएलसी। चलिए आपको वंशीधर ब्रजवासी के जीत की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। इसी साल की बात है, जुलाई महीने में नीतीश सरकार ने वंशीधर ब्रजवासी को शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। वजह बिहार शिक्षा विभाग के पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक की नीतियों के खिलाफ मुखर होना, जिसके बाद पहले वंशीधर ब्रजवासी को नौकरी से सस्पेंड किया गया और आगे चलकर जुलाई महीने में उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में वंशीधर के साथ शिक्षक चट्टान की तरह खड़े हो गए और पहली बार वंशीधर ब्रजवासी जनता की नजर में आए। बिहार के कोने कोने में शिक्षक नेता की चर्चा होने लगी। आप सोचिए कि नौकरी गंवा देने के बाद हमारा पूरा परिवार आज सड़क पर है। इस चुनाव का परिणाम अगर आपने हमारे पक्ष में नहीं किया, अपने पक्ष में नहीं किया, शिक्षकों के पक्ष में नहीं किया, तो कल क्या होगा आप सोचिए। यह लड़ाई एक तो पहले आपकी आवाज़ मध्यम पड़ेगी, आपके लिए कल कौन लड़ेगा यह विचार कर लीजिए, और दूसरा कि आप सोचिए कि मेरा परिवार कहाँ जाएगा। इसी साल जब सीतामढ़ी से जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा सांसद चुने गए तो ऐसे में उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद तिरहुत में एमएलसी के उपचुनाव का ऐलान हुआ। ऐसे में वंशीधर ब्रजवासी ने निर्दलीय उपचुनाव लड़ने का मन बना लिया। शिक्षकों ने उन्हें चंदा देकर चुनाव लड़वाया। जितने भी राजनीतिक पंडित थे उनका यही मानना था कि तिरहुत की सीट जेडीयू की सेफ सीटों में से एक है। चुनावी मैदान में जेडीयू से अभिषेक झा खड़े थे, जो जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन जब ईवीएम की पेटियां खुली तो सारे अनुमानों को तगड़ा झटका लगा। एक बड़ा उलटफेर हुआ। वंशीधर ब्रजवासी ने सबको चौंकाते हुए 23,000 से अधिक वोट पाकर इस चुनाव को निर्दलीय जीत लिया और जेडीयू प्रत्याशी जो फेवरेट माने जा रहे थे वो सिर्फ हारे ही नहीं बल्कि पूरी तरह हारे और चौथे स्थान पर रहे। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए दूसरे स्थान पर रही। आरजेडी तीसरे स्थान पर रही। एक और जहां शिक्षकों ने मुजफ्फरपुर के काउंटिंग सेंटर पर वंशीधर ब्रजवासी की जीत का जश्न मनाया। यह जो जीत है, यह सुशासन की सरकार जो शिक्षकों को प्रताड़ित करती है, उनकी प्रताड़ना को जोरदार तमाचा है, जवाब है। उस जवाब के रूप में आप इस जीत को ले सकते हैं। वंशीधर ब्रजवासी मुजफ्फरपुर के दामूचक के रहने वाले हैं। वंशीधर ब्रजवासी के पास एमए हिंदी और बीएड की डिग्री है। वंशीधर ब्रजवासी का क्रांतिकारी पक्ष पहली बार तब सामने आया था जब वो महज 9वीं कक्षा में थी और उन्होंने बैंक के एक मैनेजर को सस्पेंड करवा दिया था। 1996 में जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, उस समय में एक बैंक प्रबंधन के खिलाफ हमने धरना दिया था और स्टेट बैंक के मैनेजर को सस्पेंड कराया था। पूरे देश के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो 9th क्लास में किसी स्टेट बैंक के मैनेजर को अपने संघर्ष की बदौलत सस्पेंड कराया होगा। तो 9वीं कक्षा से मैं लड़ रहा हूँ। उसके बाद मुजफ्फरपुर में जब मैं आया मैट्रिक पास करके, तो यहाँ पर छात्र संगठन से जुड़ा और 10वीं कक्षा पार करने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर में स्टूडेंट यूनियन से जुड़े। और उस समय किसी को यह पता नहीं था कि बिहार का एक मामूली शिक्षक 9 महीने के भीतर इतना बड़ा चमत्कार कर देगा और बन जाएगा तिरहुत का नया एमएलसी। संघर्ष की जीत है। उन तमाम संघर्ष पसंद लोगों की उम्मीद जिन लोगों ने विश्वास जताया है उन सभी लोगों को मैं